श्री गुरुदेव दत्त। हमारे सत्संग और ये सब सुन के कई लोगों के फोन आते हैं। उसमें से एक बंदे ने कल फोन किया था, सब मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। बोले हमारा लव मैरिज है। तो इसका क्या इलाज है? सर जरा आप देखो ने कहाँ अटका है, क्या ये सब क्यों हो रहा है। मैं को भैया लव मैरिज था तो लव खत्म हो गया तो दिक्कतें चालू हो गई। एक माँ को अपने बेटे पे इतना प्यार होता है, अपनी बेटी पे इतना प्यार होता है, तो उसकी शरारतें, उसकी बदमाशी उसको दिखती नहीं है। उसकी शरारत, उसकी बदमाशी, उसकी गलतियां उसको इग्नोर करती है और इग्नोर करके भी उसको प्रेम देती है। तो वैसा ही प्रेम जब आप एक दूसरे के प्रेमी बने तब भी आप दोनों के बीच वैसा ही प्रेम था। तब भी आप जानते थे कि एक दूसरे में क्या कमियां हैं। लेकिन वो आपका प्रेम इतना था, अट्रैक्शन इतना था, तो वो गलतियां, वो कमियां आपको दिखती नहीं थी। एक्चुअली क्या है, आजकल का लव में अट्रैक्शन ज्यादा है। तो व्हेन यूर अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन है वो प्यार में तब्दील होता है तो उसमें दिक्कतें आती है। प्यार के कारण अट्रैक्शन हो तो उसमें दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि जो प्यार होता है, वो भाव होता है, वो परमानेंट रहता है। लेकिन छोरा को छोरी गम गई, छोरी को छोकरा गम गया, बस बस लुक्स पसंद आ गया, है ना? जो भी मतलब एक दूसरे को पसंद आ गया, फिर उसकी वजह से प्यार में पड़े तो इसमें दिक्कतें आती ही है। लेकिन मैंने उनको यही कहा कि जो प्यार की ऊर्जा से आप दोनों इकट्ठे हुए थे, वो प्यार की ऊर्जा को फिर से प्रज्वलित कीजिए और एक दूसरे की गलतियां निकालना बंद। अगर वो प्यार की ऊर्जा फिर से प्रज्वलित हो जाएगी तो आपको कमियां दिखेगी नहीं। हाँ, इट्स ओके करके आप उसकी गलतियां को इग्नोर करते रहेंगे। हाँ, चरित्र का प्रॉब्लम है तो फिर आप डाइवोर्स ले सकते हैं, उससे किनारा कर सकते हैं। लेकिन मानव सहज होते हैं, हर इंसान का नेचर भी अलग अलग होता है, सोचने का अंदाज भी अलग होता है, परिस्थिति देख के उससे जजमेंट करना वो भी अलग अलग होता है। वो बेसिक तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकते। हाँ, आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि आपके स्वभाव के प्रभाव से किसी को आप जैसा बनने की प्रेरणा मिले। तो आप अपना स्वभाव ऐसा बनाइए कि आपके स्वभाव के प्रभाव से वो व्यक्ति प्रभावित हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। लेकिन जब आप एक दूसरे की गलतियां ढूंढते रहोगे, हाँ, तो फिर दिक्कत ही आएगी। मुझे मेरी भी गलतियां बताने वाले यूट्यूब पे हजारों हैं। मेरी खूबियां नहीं देखते, मेरा सत्संग भी नहीं सुनते, है ना? हाँ, लेकिन मैंने कुछ भावी का ऐलान में बारे में कुछ भी बोल दिया तो उसमें सब आ जाएंगे, ये ऐसा नहीं, तुम ऐसे हो ने वैसे हो ने, यूट्यूब पे सब ऐसा है। सत्संग, मेरी जो अच्छी बात है वो सुनने कोई नहीं आते और सत्संग में अपनी कमेंट्स भी नहीं करते। अब देखो सत्संग में कितनी लाइक्स होती है, कितने व्यूज़ होता है। और जो भावी के ऐलान का जो मैं एक ज़्यादा से ज़्यादा एनआर के बारे में भी तो डाल रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें तो 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 व्यूज़ हो जाता है। तो सत्संग में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो यही मनुष्य का स्वभाव है कि जो उसको सत्व गुण में इंटरेस्ट नहीं है, हाँ? उसको तमस गुण में इंटरेस्ट है।
तो यही सिलसिला आप हस्बैंड और वाइफ में भी हो। तब ये दिक्कत ये है कि आप एक दूसरे के सत्व गुण को छोड़ के जो तमस गुण है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तभी फिर ये मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। तो जो प्यार, जो अट्रैक्शन से आप एक दूसरे के अट्रैक्शन से आप प्रेम में बने, तो वो प्यार को फिर से जागरूक कीजिए। और यही बोला कि आप एक दूसरे के सत्व गुण को फोकस कीजिए, एक दूसरे की अच्छाई को फोकस कीजिए, और जो तमस गुण है, जो बुराइयाँ है, उसको निगलेक्ट कीजिए। कैरेक्टर का प्रश्न ना हो तो कोई भी दाम्पत्य जीवन वाले को मैं कभी भी डाइवोर्स लेने की सलाह नहीं देता। दूसरी बात, हमको मिलने हजारों लोग आते हैं, हजारों, 1000 आदमी, 1000 कपल की मैं बात करूं भैया, 950 कपल की कुंडलियां मेल ही नहीं खाती। क्या परमात्मा ये संसार में आपको शादी करने भेजते हैं, बच्चे पैदा करने भेजते हैं? ऐसी दुनिया बनाने की उसको क्या जरूरत है? मांस मदिरा खाने पीने भेजते हैं, एयासी करने, इसके लिए दुनिया बनाई उसने है। इसके लिए ये सूर्य, ये चंद्र 24 आवर्स प्रकाशित होकर आपको रोशनी देते हैं। क्या इसलिए लिए बनाई? आप सोचोगे, आप एक मकान बनाओगे एक्स्ट्रा, है, उसमें ऐसी गंदगी करने वाले को आप दोगे कि जाओ मकान में, मेरी बाड़ी भी है, वजीफा भी है, अय्यासी करो, खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो, जाओ। आप बनाओगे ऐसा कोई आशियाना, कोई मकान? तो परमात्मा क्यों बनाएंगे ऐसी धरती है कि जहाँ आके आप शादी करो, बच्चे पैदा करो, अय्यासी करो, सबाब कबाब, बस यही करते रहो? इसके लिए इसने वो दुनिया बनाई? नहीं, आप तो उसके अंश हैं। आपको अपनी पहचान करने के लिए वो इधर भेजता है। इसीलिए बोलते कि 84 लाख योनि में मनुष्य योनि सबसे बेस्ट है, जिसमें आप अपने आप को पहचान सकते हैं, आपकी आत्मा में रहे आत्मा राम को पहचान सकते हैं। एक कपल है, उसमें ऐसे उनकी मिसेस का फोन आया, अच्छी कमानी है दोनों की, बच्चे भी पढ़ लिख के विदेश में सेट हो गए हैं। बोलता अभी हमारा बच्चा हमारे घर पे भी नहीं आता, आता है तो ससुराल में रहता है, घर पे नहीं आता। हमारे घर पे 2 दिन रहता है तो ससुराल में 20 दिन रहता है। बेटी भी ऐसा व्यवहार करती। मैंने देखा, थोड़ा बहुत अपसेट थे, तो मैंने देखा, मेरे को बहन श्री ये इतने साल से चल रहा होगा, देखिए सर एकदम कंप्लीट बोला आपने, ठीक। मैंने ये भी बोला, बहन श्री अगर ये काल चक्र का प्रभाव है तो अगले साल तक ये खत्म हो जाएंगे, आपको बच्चे का प्यार आपको मिल जाएगा वापस। समय होता है ऐसा कि कभी कभी हमारी बीवी या हमसे दूर हो जाती है, हमारे बच्चे दूर हो जाते हैं, हमारा माँ बाप हमसे रूठ जाते हैं, हमारे भाई बहन रूठ जाता है, हमारा पार्टनर रूठ जाता है, होता है, हमारा दोस्त भी ऐसा एक काल चक्र होता है। तो वैसा आपके साथ हुआ है। लेकिन मैंने उनको एक बात बोला कि अगर आपका ऋणानुबंधन ऐसा है तो फिर ये बच्चों का प्यार आपको जो आप चाहते हैं वो ऐसा नहीं मिलेगा। बोला संजू सर ऐसा मेरे को समझ में, मेरे को बहना, जितना ऋणानुबंधन होते हैं उतना ही सब हमारे साथ रहते हैं। कहीं औरत का हस्बैंड बहुत जल्दी चला जाता है दुनिया से, उतना ही उसका ऋणानुबंधन होता है। किसी की वाइफ बहुत जल्दी चली जाती है, डाइवोर्स हो जाता है, नहीं डाइवोर्स कर लेते हैं। हमारी संस्कृति में तो डाइवोर्स है ही नहीं। बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। एक इंसान मुझे अहमदाबाद से मिलने आया था, फोन कर रहा था, फिर बहुत रो रहा था। मेरे को ठीक है एक बार आ जाओ। एक ही लड़का, पढ़ा लिखा इंजीनियर,
वो लड़का उसको इतना मारा, पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। मैंने बोला कई कई बार हमारे पिछले जन्म के शत्रु भी हमारे यहाँ पुत्र या पुत्री की तरह जन्म लेते हैं। अगली बार इनसे आपको और ईजा हो जाए और आपका जीवन मरण का मतलब प्रश्न आ जाए, इससे बेहतर है कि आप अपना हसियाना अलग बना लो। आपकी कमानी भी है, आप महीने का 50-60 हज़ार 70 हज़ार का, मतलब आराम से अकेले रहो, उसको अपनी तरह जीने दो और कोई सर फकाटी नहीं करो। बस उसको जैसे जीना है जीने। इंजीनियर है, अच्छा कमा लेता है, तो उसको उसकी बीवी के साथ देने दो। आप अपना आशियाना, सर कुंडली तो देखो, मेरे को उसमें भी यही होगा। बहुत जबरदस्ती किया तो देखा मेरे को, बोलो देखो इसमें भी यही है कि आपको आपके संतान से हाथ से ही ईजा होने वाली है और यही चक्कर में आपके एक दिन प्राण जाएंगे। तो बेहतर है आप इसी प्रकार, ये माँ बाप का भी बहुत मेरे को क्या, तो मैंने बोला मेरे को वो कुंडली में भी ऐसा ही होगा, ऐसा होगा तो आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे। मैंने देखा, माता की कुंडली देखा, बहन की, उसके हस्बैंड की, बच्चों के साथ कोई लेन देन ही नहीं था। सरप्राइज तो वो था कि जब बच्चों की कुंडली देखी तो दोनों बच्चों की कुंडली में भी माता पिता के साथ लेन देन ही नहीं था। तो नियति कैसे खेल खेलती है ना। खेल भी कितना, वो बच्चे पढ़ लिख के लिए अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तब तक नियति ने अपना काम नहीं किया। जैसे उनकी पढ़ाई खत्म हुई, अपने पैरों पे सेटल हो गए। कि ऐसा माहौल बना दिया कि बच्चों को माँ बाप के लिए कुछ नहीं। तो ये देखो कि माँ बाप की कुंडली में भी देखा तो बच्चों के साथ कुछ नहीं, लेन देन ही नहीं। और नियति का कमाल तो देखो कि दोनों बच्चों की कुंडली में भी देखा तो माँ बाप से कोई लेन देन ही नहीं, सब ऋणानुबंधन से है। गुरु महाराज तो बोलते थे, एक बार किसी का हाथ थाम लिया तो जीवन भर नहीं छोड़ना। प्यार किया, चाहे एट्रैक्शन से हो, दिखाव से प्यार हो, लेकिन फिर तो सच्चा लव हुआ ना, तभी तो आपने शादी किया। लव है तो फिर निभाओ। शादी क्या है, चाहे अरेंज मैरिज भी क्या है, लड़की देख के सब सोच के ही शादी किया है ना। शादी क्या है तो निभाओ। एक बार हाथ किसी का पकड़ो, कभी नहीं छोड़ना जब तक उसका कैरेक्टर का कोई सवाल ना हो। ठीक है ना, क्योंकि परमात्मा ने जो भी जीवन साथी दिया है वो कुछ सोच के ही दिया। हाँ, बहुत गहन विषय है, कितना डीप में जाओगे। हाँ, वो शास्त्री लोग, कहीं ज्योतिष लोग देखते हैं, बोले आपकी बेटी की नसीब में 3 शादी है, 4 शादी है, 2 शादी है, शादी के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बोले शास्त्री क्या उपाय है, तो कि पेड़ों के साथ शादी करा दो, मटके के साथ। अरे साहब, हाँ, क्या ये चक्करों में पड़ते हो आप। जो कराते वो भी, मैं तो शास्त्री लोगों को भी बोलता हूँ, आप विधाता क्यों बन जाते हो। अगर किसी बंदे के नसीब में डाइवोर्स लिखा है कि कुछ भी शादी के बाद कुछ भी होने का लिखा है, तो विधाता ने लिखा है। अगर आपके ये सब डटिंगों से अगर ये सॉल्व हो जाना था तो विधाता उसकी नसीब में ऐसा लिखता ही क्यों। विधाता का विधाता बनने की कोशिश जो भी ये ज्योतिष शास्त्र इस लाइन में जो भी करते हैं, वो फिर बाद में बहुत इनको दिक्कतें आने वाली हैं। हाँ, इसीलिए तो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बदनाम हो चुकी है, लोगों को विश्वास नहीं रहा। क्योंकि आप मन डरंग उसके पास कर्म कराते हैं, पैसे कमा लेते हैं। कराने वाले को भी मतलब है कि इससे कुछ नहीं हो रहा, इससे क्या होने वाला है। जो लिखा है उसको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए तो परमात्मा बोलते हैं, एक बार किसी का हाथ थामा कभी छोड़ना नहीं, अगर कैरेक्टर का प्रश्न नहीं है तो। हाँ, तो जो 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 होना है, जो फेस करना है करना ही। जब शादी करो तभी बहुत सोच के करो। हाँ, तब शास्त्री को पूछो कि अभी मेरा शादी करने का योग है,
लड़कियां पसंद करने का योग है, लड़का पसंद करने का योग है। क्योंकि कुछ ऐसा समय भी होता है कि उसमें आप गलत व्यक्ति को पसंद कर लेते हो। प्यार में भी वो माहौल, वो समय ऐसा होता है कि आप गलत व्यक्ति के प्यार में पड़ जाते हो, वो भ्रम होता है। तो लड़की पसंद करो या प्यार में पड़ो, है तो वो भ्रम तो नहीं है, वो भी तो समझना चाहिए, वो आपको समझना चाहिए। काल चक्र तो उसका काम करता है, हमारे जैसे को मिलो तो हम बताएंगे कि अभी प्यार में पड़ने का वक्त नहीं है, अभी शादी में के लिए लड़की पसंद का वक्त नहीं है, आपकी पसंद गलत ही ठहरेगी। वो समय ऐसा होता है कि आप मतलब पित्तल को सोना समझ लेते हो और फिर पछताते हो और फिर सब तकरारें शुरू हो जाती है। तो अपनी संस्कृति और सनातन धर्मों को समझो। फिर भी शादी कर ली है तो जीवन भर हाथ थामो, हाथ थामा है तो कभी छोड़ना नहीं, है ना। परमात्मा के देख के जीवन जीने का, कभी किसी का हाथ नहीं। क्योंकि जब अग्नि के साथ फेरा लेते हैं तब आप अग्निदेव और सभी देवताओं को साक्षी में रख के आप प्रतिज्ञा लेते हो, तो फिर वो प्रतिज्ञा तोड़ो मत। आपका जीवन साथी गलत कर रहा है तो उसका कर्म वो भुगतेगा। छोड़ दो फिर ऐसे इंसान को अपने हाल पे, अलग कर दो अपने आप से, अगर कैरेक्टर का प्रश्न है तो। नहीं तो वो गाना है ना, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए सनातन धर्म सबसे बेस्ट है। ये एक शादी, दो शादी, तीन शादी, चार शादी, इससे मेरा मन मुटाव नहीं है तो पांचवी शादी, वो सब अंग्रेजों की पैदाश है। वो सब मिडल एज उधर के, हमारी नहीं। हमारा, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म एक बार किसी का हाथ थाम लिया कभी छोड़ने का नहीं। और एक दूसरे के अच्छी बातों को देखो, बुराइयों को निग्लेक्ट करो। जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक माँ को अपने बेटे पे प्यार होता है तो उसकी गलतियाँ, है ना, उसकी बुराइयाँ, उसकी कमियाँ, है ना, उसको दिखती नहीं है, उसको सब गलतियाँ को इग्नोर करती है। तो कभी कभी पापा बोलते हैं ना, ये लाडला का तूने ही बिगाड़ा है। बस, तो हस्बैंड वाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जैसे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, उसकी गलतियाँ को इग्नोर करते हो, ऐसे एक दूसरे की गलतियाँ को इग्नोर कीजिए। और दूसरा, नो वन इज कंप्लीट इन दिस वर्ल्ड। तो एक दूसरे की जो कमियां है उसको पूर्ण कीजिए, एक दूसरे की जो कमियां है उसको पूर्ण कीजिए। वो एक दूसरे की कमियां पूर्ण करने के लिए, एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखने के लिए ही तो शादी होती है। और तीसरी बात कि परमात्मा ने ये दुनिया शादी करके, बच्चों पैदा करके, हाँ, जलसा करने, अय्यासी करने के लिए शादी की है। तो भी शुद्ध सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभालिए और संसार में से सार ग्रहण करके ये संसार में असार रहकर, असंसारी रहकर जीने की कोशिश कीजिए और आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। हम परमात्मा को जानने आए हैं, हमारे आत्मा राम में रहे स्वात्मा राम को जानने आए। श्री गुरुदेव दत्त। किसी को कोई दिक्कत हो इस ये सब, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन पे आता ही है, तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। श्री गुरुदेव दत्त। हस्बैंड वाइफ में दिक्कत होती है तो हम दोनों हमारे सामने बैठते हैं ना, तो हम उसका काउंसलिंग कर सकते हैं। क्योंकि गाड़ी बिगड़ गई है तो उसके दोनों पहियों को ठीक करना पड़ता है। तो कहीं पे भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे को मिले, दोनों फ़ोन पे बात करें तो भी ये हो सकता है। हम आज तक तो हमने जो भी कोशिश की परमात्मा की कृपा से सक्सेस गए। डाइवोर्स करने के लिए वकील की ऑफिस पहुंचे, वहाँ से भी बंदे को वापस हम बुला लाए। क्यों? ये दोनों से हमने बात की। एक आदमी से बात करके रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। श्री गुरुदेव दत्त।